एक बार फिर इस मध्यकालीन समय में हम वचनों में जाएंगे। जो टॉपिक था फेथ, कल मैं फेथ के बारे में बताया और 4 फेथ के बारे में मैं बताया था। पहला है लिटिल फेथ, जो मनुष्य के जीवन में कंफ्यूजन को लेकर आता, और मैक्सिमम विश्वासी लोग इस लिटिल फेथ में संघर्ष करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, और कहीं ना कहीं ये लिटिल फेथ होगा या नहीं होगा, डर कंफ्यूजन को लेकर आता, जिसकी वजह से वो अपना आशीष को कभी भी प्राप्त नहीं कर पाते थे। सेकंड था राई के दाने का विश्वास। कुछ लोग जो कल नहीं जुड़े थे, जो आज नए जुड़े होंगे, उनको मैं बोल रहा हूं। दूसरा था राई के दाने का विश्वास। कई लोग बोलते हैं क्यों परमेश्वर राई के दाने को इस्तेमाल किया, पर जब उसके अंदर आप जाएंगे, उस राई के दाने का जो क्वालिटीज है, वही चीज एक्चुअल में परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में देखना चाहता है। ग्रोइंग फेथ, राई के दाने में एक सबसे अद्भुत व्यक्तित्व जो होता है, बीजों में सबसे छोटा होता है, जब जमीन में डालता है वही सबसे बड़ा पेड़ के रूप में उगता है, जो ग्रोइंग फेथ। और उसी मस्टर्ड से ऑयल निकलता है। ऑयल किसको दर्शाता है? अभिषेक को। आपके अंदर पहला ग्रोइंग फेथ, दूसरा अभिषेक होना है, अभिषेक वाला विश्वास, और तीसरा परिपूर्ण वाला विश्वास, क्योंकि वो अपने में परिपूर्ण गोल रहता है, अपने में कोई भी उसमें निराकार नहीं रहता, एकदम गोल रहता है, वो अपने में परिपूर्ण रहता है। और चौथा वो अटूट कठोर रहता है। ये 4 तरह का फेथ परमेश्वर हर एक विश्वासी के अंदर देखना चाहता है। उसके बाद जब आप बोलेंगे पत्थर को, पहाड़ को हट के चला जा, वो चला जाएगा। थर्ड हमने देखा बहुमूल्य विश्वास। और बहुमूल्य विश्वास जब आपको परखा जाता है, तब आपके अंदर से वो बहुमूल्य विश्वास निकलता। हमने देखा शद्रक, मेशक, दानियल के लाइफ को देखा, हमने यूसुफ को लाइफ को, जिस प्रकार वो परखे गए, और परखे जाने के बाद उसका जो विश्वास था बहुमूल्य परखा गया, और उस विश्वास की वजह से, परखे जाने की वजह से परमेश्वर को रिवॉर्ड भी दिया। और चौथा था महान फेथ, ग्रेट फेथ। हमने देखा सूबेदार का फेथ, हमने देखा स्त्री का फेथ जिसकी बच्ची दुष्ट आत्मा से ग्रसित थी। और आज हम उससे आगे बढ़कर तो 5वां जो वर्स है, 5वां जो पॉइंट है फेथ में, वो है स्ट्रांग फेथ। हालेलुया, हालेलुया, स्ट्रांग फेथ। बट मैसेज में जाने से पहले मैं चाहता हूं थोड़ा समय अपने आंखों को बंद करें और अपने हार्ट को प्रिपेयर करें, अपने हृदय को उसके सामने खोलें, और इस यीशु से बोलिए कि लॉर्ड फ्रॉम दिस डे मैं अपने हृदय को तेरे सामने खोलता हूं। मेरा प्राण, आत्मा, देह, शरीर, प्रभु पवित्र आत्मा तो अपने नियंत्रण में ले, और होने दे पवित्र आत्मा, आज तू मुझसे बोल और बातचीत कर। प्रभु जी, जितने भी लोग लाइव जूम के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से देख रहे लॉर्ड, मैं चाहता हूं एक एक के ऊपर प्रभु, एक एक के हृदय को, प्राण, आत्मा, देह को पवित्र आत्मा टेक कंट्रोल एवरीथिंग लॉर्ड, टेक कंट्रोल एवरीथिंग इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड, टेक कंट्रोल एवरीथिंग इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु कुछ लोग भूख और प्यास के साथ प्रभु, ओ थैंक यू लॉर्ड, तू दिखा रहा लॉर्ड, रोते हुए प्रार्थना कर रहे लॉर्ड, तू मेरे से आज बातचीत कर, तू मेरे से आज बातचीत कर। घोरामा शांतारामा लॉर्ड, जब थोड़ा समय हम वचनों में जाते हैं लॉर्ड, मैं चाहता हूं तो आज एक एक से बोल और बातचीत कर लॉर्ड, मेरे से भी बोल और बातचीत कर। सारी बातों को तेरे हाथों में सौंपते हुए यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मानते सारे लोग मिलकर बोले आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। फेथ के बारे में बोल रहा था, और कल मैं 4 फेथ के बारे में बताया, और दिस इज द 5th फेथ। 5वां है स्ट्रांग फेथ, मजबूत विश्वास। और बाइबल क्या बोलती है पता है? मजबूत विश्वास। मजबूत विश्वास क्या है? मजबूत विश्वास का मतलब यह है परमेश्वर का ध्यान को अपनी ओर आकर्षित करवाना। मजबूत विश्वास, द स्ट्रांग फेथ, कल मैं बता रहा था फेथ क्या है और स्ट्रांग फेथ क्या है। स्ट्रांग फेथ का मतलब है परमेश्वर का ध्यान को अपनी ओर कर लेना। हालेलुया। मेरे पीछे बोले, स्ट्रांग फेथ का मतलब है परमेश्वर का ध्यान को संसार से हटाकर अपनी ओर कर लेना। हालेलुया। बाइबल में कई लोग थे
जो अपना स्ट्रॉन्ग फेथ को परमेश्वर के सामने रखे और परमेश्वर को मजबूर किए उनकी ओर देखने के लिए, परमेश्वर को मजबूर किए उनके मैटर में आके काम करने के लिए, परमेश्वर को मजबूर किए कि उनके साथ साथ चलने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। जब आप देखेंगे, मेरे साथ निकालेंगे, जब स्ट्रॉन्ग फेथ में जब हम देखते हैं, मेरे साथ निकालिए हिब्रू चैप्टर 11 वर्स 5, इब्रानियों की पत्री उसका 11वां अध्याय उसका 5वां आयत। वह एक व्यक्ति के बारे में बताता है, विश्वास ही से अनोख उठा लिया गया और मृत्यु को ना देखा, और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था, और उसके उठाए जाने से पहले उसकी ये गवाही थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। हालेलुया। मैं कल बता रहा था, यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेथ? फेथ का मतलब है परमेश्वर को प्रसन्न करना, क्योंकि बिना विश्वास को उसको मैं और आप प्रसन्न नहीं कर सकते। और यहाँ एक ऐसे व्यक्ति के बारे में मैं बता रहा हूं, जो व्यक्ति ने अपना फेथ को परमेश्वर के सामने दिखाया, अपने स्ट्रांग और मजबूत फेथ को दिखाया और परमेश्वर को मजबूर किया उसकी ओर देखने के लिए, और परमेश्वर को मजबूर किया कि मुझे सीधा सीधा उठाकर स्वर्ग में ले जाने के लिए। अगर मेरे साथ आप जेनेसिस चैप्टर में भी, आई थिंक में भी 5 होना चाहिए, हाँ, बाइबल क्या बोलते हैं जेनेसिस 5 में जब हम देखते हैं 21 से जब आप लास्ट तक हम देखते हैं, उसमें हनोक के बारे में लिखा हुआ है। जब हनोक 65 इयर्स का हुआ, हनोक का एक बेटा जन्मा जिसका नाम मतुशेलह था, और 65 एज हुआ, हनोक परमेश्वर के साथ साथ चला। मेरा बाइबल में हनोक लिखा है, ऐसे लिखा है कि हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। मतलब अब ध्यान से सुनना, यहां बाइबल में ये नहीं बोलता है कि परमेश्वर हनोक के साथ चला, पर बाइबल ये बोलता है हनोक परमेश्वर के साथ साथ चला। अब ध्यान से सुनना, मैं कुछ सीक्रेट्स को बता रहा हूं। मतलब यहां परमेश्वर का अपना एक स्पीड था, यहां परमेश्वर अपना स्पीड में चल रहा था, बट जब हनोक को परमेश्वर के साथ चलना था तो हनोक को भी अपना स्पीड को बढ़ाना था। क्यों पता है? बाइबल में ये नहीं लिखता है कि परमेश्वर हनोक के साथ चला, बट बाइबल में ये लिखता है हनोक परमेश्वर के साथ चला। मतलब परमेश्वर एक अपनी तेजी में जा रहा था, अपना तेजी में वो ट्रैवल कर रहा था, चल रहा था। अगर हनोक को परमेश्वर के तेजी में मिलाना था तो हनोक को अपना तेजी को बढ़ाना था, और बाइबल बोलती है वो किया इसने, और अपना तेजी को बढ़ाया, और बाइबल बोलती है परमेश्वर के साथ साथ हो लिया। और बाइबल क्या बोलती है पता है? 300 इयर्स, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, 1 साल नहीं, 10 साल नहीं, 300 इयर्स। हालेलुया। अमेजिंग क्या है पता है? अमेजिंग क्या है पता है? एक व्यक्ति उस परमेश्वर के साथ 40 दिन उसकी उपस्थिति में रहा, जिसका नाम मूसा था। आफ्टर 40 डेज के बाद क्या हुआ? उसके चेहरे से किरणें निकलने लगे, लोग देख नहीं पा रहे थे। जब 40 दिन और रात वो व्यक्ति परमेश्वर के साथ था, उसके साथ वैसा हुआ, तो आप सोच के देखिए 300 इयर्स हनोक परमेश्वर के साथ साथ चला। ऐसा नहीं लिखा कि परमेश्वर के पीछे चला, ऐसा नहीं लिखा कि परमेश्वर के आगे चला। बाइबल बोलते दोनों साथ साथ चल रहे थे 300 इयर्स। तो आप सोच के देखिए तो हनोक कैसा दिख रहा होगा आफ्टर 300 इयर्स के बाद। मैं जर्मनी में था, सॉरी, मैं मलेशिया में था। एक बहुत अच्छा प्रभु के दास मुझे एक बहुत अच्छी बात को बताया। पता है आफ्टर 300 इयर्स के बाद हनोक कैसा दिख रहा था? आफ्टर 300 इयर्स के बाद हनोक जस्ट लाइक परमेश्वर के स्वरूप में दिखना प्रारंभ हुआ। यू नो व्हाई? क्यों पता है?
300 ईयर्स जब परमेश्वर के साथ साथ वो चलने लगा, दोनों एक साथ चलने लगा, पता क्या हुआ? परमेश्वर की हर एक चीज हनोक के अंदर आना प्रारंभ हुआ, और हनोक का हर एक चीज जो परमेश्वर को पसंद है, सब कुछ संसार की चीजें उसके जीवन से निकलना प्रारंभ हुआ। चलते 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 जब 300 ईयर्स हुआ, उस 300 ईयर्स में परमेश्वर का हर एक गुण हनोक के ऊपर आके काम करना प्रारंभ किया। हनोक भी जस्ट लाइक ए गॉड, परमेश्वर के स्वरूप में दिखना प्रारंभ हुआ। मैं ऐसा बोलूंगा, एक बड़ा लाइट, एक छोटा सा लाइट, ये छोटा लाइट आके बड़े लाइट में मर्ज हो गया। हालेलुया। बाइबल क्या बोलता है? हनोक वो व्यक्ति था जिसने परमेश्वर के साथ साथ चला और अपने जीते जी परमेश्वर को खुश कर दिया। उसने उसके व्यवहारों के द्वारा, उसके बातों के द्वारा, उसके चाल चलन के द्वारा। और सबसे अद्भुत बात क्या था बोले से, हनोक एक नॉर्मल अपना खुद का स्पीड में नहीं था। हनोक परमेश्वर के स्पीड में अपने स्पीड को मिलाया, और जब मिलाया साथ बताता हूं, होल बाइबल में जब देखेंगे परमेश्वर किसी के लिए भी अपना स्पीड को कम नहीं किया, वो अपना स्पीड में चलता था। बट कुछ जगह में परमेश्वर ने, मैं जहां तक मैं समझता हूं, एक जगह में परमेश्वर ने अपना स्पीड को कम किया, वो भी एक स्त्री के लिए। मैं उसमें आऊंगा। यह क्या बोलता है? हनोक परमेश्वर की, हनोक चलना, उसके स्पीड में चलना प्रारंभ किया, और जब उसके स्पीड में चलना प्रारंभ किया, परमेश्वर का पूरा प्रतिबिंब हनोक के साथ आना प्रारंभ किया। यू नो व्हाई? हनोक अकेला परमेश्वर के साथ चला। हनोक के समय कई लोग थे, कल भी मैं बताया, शेत, हामात, मतुशेला, आदम, सारे लोग जिंदा थे। बट परमेश्वर का पूरा फोकस कौन था? अभी परमेश्वर का पूरा फोकस हनोक था। क्यों? उसने अपना फेथ को परमेश्वर के सामने ऐसा प्रकट किया, परमेश्वर मजबूर हुआ हनोक की ओर देखने के लिए। परमेश्वर मजबूर हो गया हनोक के साथ साथ चलने के लिए। और बाइबल क्या बोलती है? हनोक जीते जी परमेश्वर को खुश किया, और उसका परिणाम क्या हुआ पता है? जिसने भी परमेश्वर को खुश किया, उसका परिणाम यह हुआ, हनोक जीवित, परमेश्वर ने उसको स्वर्ग में उठा लिया। हालेलुया। और यही स्ट्रॉन्ग फेथ नए नियम में भी एक स्त्री देखा, निकालेंगे बुक ऑफ मार्क चैप्टर 5, बुक ऑफ मार्क चैप्टर 5 में देखते हैं, उसको 5 में अब हम देखते 21 से लेकर जब 43 तक देखते हैं। मैं 43 तक नहीं जाऊंगा, 34 तक देखते हैं। यहां एक स्त्री के बारे में लिखा हुआ है, और इस स्त्री 12 इयर्स ब्लीडिंग प्रॉब्लम था, और जिसको ये प्रॉब्लम होता है शारीरिक रूप से बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है, उसका शरीर एकदम दुबला पतला हो जाता है, शरीर की सारा एनर्जी निकल जाता है। बाइबल में उसके बारे में होता है 12 इयर्स वो इस बीमारी से ग्रसित थी। उसने अपना सारा he lost the marriage, he lost the health, he lost the, उसका सब कुछ उसने खो दिया था। वो और ज्यादा रोगी हो गए बोल के बाइबल बोलती है। मैं हर जगह लोगों को बोलता हूं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा गवाही हो, अपना गवाहियों को लोगों के सामने प्रकट करो। क्यों? पता, आपका छोटा छोटा गवाही एक बड़ा गवाही को जन्म देता है। और जो ये स्त्री है ना, 12 साल से लहू बहने वाला, जिसको ये प्रॉब्लम रहता है उस देश में, वो स्त्री घर से कहीं पर भी बाहर नहीं निकल सकती। हालेलुया। मैं ऐसा बोलूंगा, अभी मैं और आप पिछले 2 साल से लॉकडाउन जैसा परिस्थिति है, घर में है, अभी कई दिनों से मैं और आप लॉकडाउन में हैं। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, ये स्त्री 12 साल से लॉकडाउन थी, क्योंकि जिसको ये प्रॉब्लम रहता, वो घर से बाहर नहीं निकल सकता। लोग उसको पत्थर मारेंगे,
लास्ट 12 इयर्स वो घर में ही रहना। हालेलुया। बट इसने लास्ट 12 ईयर से घर में था, कोई ना कोई उससे मुलाकात करने के लिए आया और उसने बोला, सुन, तो लास्ट 12 ईयर से तेरा ये प्रॉब्लम से तू ग्रसित है, तो इलाज करवाई, कुछ नहीं हो रहा है, कई जगह तूने इलाज किया, ये तेरा पूरा पैसा खत्म हो गया, तेरा हेल्थ और ज्यादा वीक हो गया, अभी तेरे पास ताकत भी नहीं है तू चल पाए ठीक से। तुझे एक बात बताऊं, लास्ट टाइम उस जेरिको में यीशु नाम का एक व्यक्ति आया था और उसके बारे में ऐसा बोला गया है, जो भी यीशु को पुकारता है, जो भी यीशु के ऊपर यीशु मान रखता है, वो यीशु उनको छू। कुछ लोग उसको छू के चंगा हो गए, किसी को यीशु ने छू के चंगा किया और किसी को बोला और उस बोलने की वजह से उसके जीवन में चंगाई आ गया। जब ये बात इस स्त्री को बोला जा रहा, जहां तक मैं समझता हूं, इस स्त्री के अंदर विश्वास बढ़ रहा था। क्यों बोले से बाइबल बोलती है, विश्वास सुनने से के द्वारा विश्वास बढ़ता है। इसने अपना सब कुछ 12 ईयर से खत्म कर दिया, पूरा संसार के बातों पर। अब इसके पास कोई होप नहीं था, कोई आशा ही नहीं था इसके पास। बट उस निराशा में इसके पास एक होप, एक आशा वाला सुसमाचार आया। देयर इज अ पर्सन जिसका नाम यीशु है। हालेलुया। एक बार इसको तो ट्राई कर ले, शायद किसी ने उसको बोला होगा, तूने तो 12 साल सबके ऊपर ट्राई किया, पैसा वेस्ट किया, संसार के ऊपर प्राइवेट वेस्ट किया, डॉक्टरों को दिखाया और कुछ भी तेरा साथ ठीक नहीं हुआ। सुन, यीशु नाम का एक व्यक्ति है। जब ये बात को उसको बोला जा रहा था, उसके अंदर विश्वास क्या पता है, वो सुनी यीशु के बारे में, कोई ना कोई उसको आके बताया, देयर इज अ पर्सन, जिसको भी छूता है, जो भी उसको पुकारता वो चंगा हो जाता। क्यों ना मैं भी एक बार ट्राई करूं। जब ये बात को सुनी, उसके अंदर विश्वास बढ़ने लगा। पता है वो क्या बोलती है? 28 बोलती है, यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। अभी तक वो छुई नहीं थी, पर जब ये बात को बोला गया, इसके अंदर विश्वास बढ़ा और वो विश्वास इतना स्ट्रांग था। उसने यीशु को देखा नहीं अभी, ना यीशु के बारे में उतना डिटेल्स उसको नहीं पता, बस उसको एक ही पता था, यीशु नाम का व्यक्ति उससे चंगा ही होता है। और जब ये बात सुने तो उसने कल्पना करना प्रारंभ की। इब्रानियों 11 वर्स 1 में क्या बोलता है? विश्वास अनदेखी वस्तुओं को उसने देखा नहीं, बस उसने सुना। उसको ये भी नहीं पता यीशु कैसा दिखता है। तो जब ये बात सुनी, उसके अंदर विश्वास बढ़ना प्रारंभ हुआ। क्या बोल रही पता? अगर मैं यीशु के वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। उसका दृढ़ विश्वास था, उसका स्ट्रॉन्ग फेथ था। उसने देखा नहीं, बस सुना था, और सुनने की वजह से उसके अंदर विश्वास बढ़ा और उसने एक निर्णय ले लिया। अब ध्यान से सुनना। अब बाइबल बोलती है उस 5 का मरकुस 5 का 21 में, जब यीशु फिर नाव के पार गया तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे इकट्ठे हो गई और वह झील के किनारे ही पर था। बाइबल बोलती 22, याईर नाम का आराधनालय के सरदार था और उसमें से एक आया, उसे देखकर उसके पांव पर गिरा और यह कहकर उससे विनती की, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तो आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी हो जाए। बट 24 ध्यान से सुनना। तब वह उसके साथ चला, कौन? यीशु मसीह। और बड़ी भीड़ भी उसके साथ हो ली। किसके साथ? उस याईर के साथ। और यहां तक कि लोग उसके गिर पड़ रहे थे। अब ध्यान से सुन, मैं क्या बोल रहा था? जेनेसिस चैप्टर 5, हनोक परमेश्वर के साथ साथ चला। परमेश्वर का स्पीड था और वो स्पीड उसने किसी के लिए भी कम नहीं किया। बट नए नियम में जब आते हैं, यहां पर उसने अपना स्पीड को थोड़ा स्लो किया। अब ध्यान से सुना, क्यों स्लो किया?
यहाँ जाइरस चुके, और जो जाइरस है ना, दिस इज द परफेक्ट प्लान ऑफ जीसस, ताकि वो 12 वर्ष से जो लहू बहने वाली स्त्री थी या वो लड़की थी, वो यीशु तक पहुंच पाए। तो जाइरस एक परमेश्वर का परफेक्ट प्लान था, और जाइरस परमेश्वर का स्पिरिट का किया। ध्यान से सुनना दिया। बाइबल क्या बोलती है, जब नाव से झील पे उतरा, पार आया, एक बहुत बड़ा भीड़ वहां था, और इस भीड़ में ये जाइरस आराधनालय का सरदार, एक रेपुटेटेड व्यक्ति, दौड़ते हुए आया और यीशु के चरणों के पास गिर गया, और यीशु को बोलने लगा, जीसस, मेरी बेटी मरने पर है, प्लीज तू आ और मेरी बेटी के ऊपर हाथ रख दे, वो चंगी हो जाएगी। हालेलुया। यीशु क्या बोलता है वहां, कैसा लिखता है, यीशु उसके पीछे हो लिया, उसके साथ हो लिया। अब ध्यान से सुनना, यहाँ यीशु अपने स्पीड में नहीं चल रहा था। अभी यीशु अपने स्पीड को कम किया, परमेश्वर अपने स्पीड को कम किया और जाइरस के स्पीड में आया। बाइबल क्या बोलती है, तब वह उसके साथ चला। किसके साथ? जाइरस के साथ। जब जाइरस ने आकर रिक्वेस्ट किया, यीशु के चरणों के पास गिरा, प्लीज लॉर्ड, मेरी बच्ची मरने पर है, प्लीज कम टू माय होम, आके मेरे बच्चे को तू हाथ रख, मेरी बेटी चंगी हो जाएगी। यहाँ परमेश्वर ने जाइरस को लेकर, दिस इज द परमेश्वर का परफेक्ट प्लान था। यू नो व्हाई? क्योंकि उसको पता था जाइरस को मैं लेकर आऊंगा, एक लड़की जो मेरा इंतजार कर रही है 12 साल से, एक लड़की जिसने 12 साल अपना सब कुछ खो दिया, ही लॉस हेल्थ, उसके पास स्ट्रेंथ नहीं है मेरा स्पीड में चलकर मुझे कैच करने के लिए, क्योंकि वो चल नहीं सकती ठीक से, उसके पास ताकत नहीं है। और उस स्त्री के लिए यीशु मसीह ने अपना स्पीड को कम किया, और अपना स्पीड को कम करने के लिए बाइबल क्या बोलती है पता है, जाइरस नाम का व्यक्ति को परमेश्वर ने बीच में लेकर आया। जाइरस इज अ परफेक्ट प्लान, ताकि एक व्यक्ति यीशु मसीह से अपने चमत्कार को ले सके। दिस इवनिंग के समय वही जाइरस को परमेश्वर आपके जीवन में देने के लिए, आपके जीवन में रिलीज करने के लिए तैयार है, ताकि आप उस यीशु मसीह से अपना चमत्कार को ले सके। मैं आपको एक बात बताऊं, आप नहीं चल सकते उसके स्पीड में। वो यीशु को भी पता है आनंद नहीं चल सकता, वो यीशु को भी पता है ये बहन ये भाई नहीं चल सकता। इसलिए एक जाइरस नाम का व्यक्ति को उसने बीच में लेकर आया, ताकि जाइरस के द्वारा यीशु अपना स्पीड को, परमेश्वर अपना स्पीड को कम करे। ओल्ड टेस्टामेंट में बोलता है हानोक परमेश्वर के साथ साथ चला, बट न्यू टेस्टामेंट में क्या बोलता है, परमेश्वर इस जाइरस के साथ साथ चला, उसके पीछे हो लिया। अभी एक नॉर्मल स्पीड में परमेश्वर, यू नो व्हाई, उसको पता था एक लड़की आ रही है पीछे से, जो 12 वर्ष से लहू बहने का रोग है, जो 12 वर्ष से तकलीफ में है, जो 12 वर्ष से जीवन में संघर्ष कर रही है। उसके पास ताकत नहीं है, उसके पास बल और शक्ति नहीं है, वो मेरे स्पीड में नहीं आ सकती है, और उसको चंगाई देना है, वो मेरे को पकड़ना है। उसका फेथ इतना स्ट्रांग था, परमेश्वर को मजबूर किया अपना स्पीड को कम कर सके। इसलिए जाइरस को उसने बीच में लेकर आया। और बाइबल क्या बोलते, जब वो जा रहा था, जाइरस के साथ साथ जा रहा था, उसी जगह में ये 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री पहुंच गई। उसने देखा सामने से बहुत बड़ा भीड़, मैं नहीं छू सकती यीशु, लोग मेरे को पत्थर मार के भगा देंगे, क्यों ना मैं पीछे मैं जाऊं। बाइबल बोलते भीड़ था चारों ओर। पता यीशु मसीह अपना स्पीड को कितना स्लो किया। बाइबल में ऐसा नहीं बोलता है कि इसने दौड़ते हुए पकड़ लिया, बाइबल ऐसा बोलती है बेचारी ये रेंगते हुए यीशु तक पहुंची।
अगर जब आप कमांडो ट्रेनिंग में जाएंगे, एक ट्रेनिंग दिखाता है ऐसा रेंगते हुए जमीन के बल जाने का। जब ये जाने का प्रयास कर रही होगी रेंगते हुए, कई लोग उसको कूदे होंगे, चिल्लाई होगी, रोई होगी, भीड़ था वहां। उसने एक बात तो निर्णय कर लिया, उसके अंदर फेथ था। क्या फेथ था? स्ट्रॉन्ग फेथ ये था, अगर आज मैं उसको वस्त्र को छू लूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी। और उसका वो फेथ उसको मजबूर किया आज उससे उससे यीशु से अपना चमत्कार को लेने के लिए। और उसका वो स्ट्रॉन्ग फेथ यीशु को भी मजबूर किया अपना स्पीड उस स्त्री के लिए कम करने के लिए। और बाइबल बोलती है उसने पीछे से गया, उसके वस्त्र को छू लिया, और जैसे ही वस्त्र को छू लिया, बाइबल क्या बोलती है पता है? यीशु के अंदर से सामर्थ निकला। हालेलुया, दिस इज अमेजिंग। यीशु के अंदर से सामर्थ निकला, एक हीलिंग वाला सामर्थ निकला। और वो हीलिंग जो 12 साल से ये स्त्री जो स्ट्रगल कर रहे थे, विद इन अ सेकंड में उसके जीवन में वो हीलिंग हो गया। और जिसको ये प्रॉब्लम रहता है उनको तुरंत पता चलता है जब ब्लीडिंग बंद हो जाता है। और जब यीशु को पता चला मेरे अंदर से कुछ निकला, बाइबल बोलती वो स्टॉप वही हो गया, रुक गया, और बोलने लगा अपने चेलों को, किसी ने तो मुझे छू लिया है। मैं जहां तक सोच रहा हूं चेले लोग बोलेंगे, प्रभु क्या प्रभु तू मजाक कर रहा है, भीड़ का भीड़ तेरे ऊपर कूद पड़ रहा है और तू बोल तो कोई एक तो मेरे को छुआ है। तब यीशु मसीह एक बात को बोला होगा, पता है पीटर अपने चेलों को बोला होगा, मैं भीड़ की बात मैं नहीं कर रहा हूं, पर भीड़ में से अलग होकर किसी ने तो मुझे छुआ है, तकलीफ में, आंसुओं में। बाइबल क्या बोलती है पता है? अगर भजन संहिता 51 को आप पढ़ेंगे, वो नम्र देव जो टूटे हुए हृदय वाले लोग जब उसको पुकारते हैं, उसकी आवाज को सुनने के लिए ठहरता है। तब ये बात बोला अपने चेलों लोग को, सुन मैं भीड़ की बात मैं नहीं कर रहा हूं, पर उस भीड़ में से कोई एक ऐसा था जो मेरा इंतजार कर रहा था। उस भीड़ में से कोई एक ऐसा था जो टूटा हुआ था, जिसने अपना सब कुछ खो दिया, और उस एक व्यक्ति ने मुझे छुआ और मेरे अंदर से सामर्थ निकला। उस देश कौन है ये? यीशु चारों ओर देखना प्रारंभ किया। बाइबल बोलती है ये स्त्री उसके सामने से डरती भी खड़े हुई, बोला कि मैंने तुझे छुआ है। तब यीशु एक बात को बोलता है, बेटी चला जाता रहा, विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। इसका विश्वास क्या था? उस रूम में ये क्या बोल रही थी? इसने यीशु को नहीं देखा, पर उस रूम में उसने एक ही बात को बोला, एक विश्वास की घोषणा की, उस दृढ़ विश्वास की घोषणा की। क्या की घोषणा पता है? अगर मैं यीशु के वस्त्र को ही छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और उसका वही विश्वास परमेश्वर को मजबूर किया अपने स्पीड को कम करने के लिए, परमेश्वर को मजबूर किया जायरस को बीच में लाने के लिए, परमेश्वर को मजबूर किया उस स्त्री की ओर देखने के लिए। हालेलुया। एक बात को याद रखना, आज मेरे से और आपसे परमेश्वर ऐसा ही विश्वास को चाहता है, मजबूत विश्वास, चाहे परिस्थिति कितने भी भयंकर क्यों ना हो। मैं जब ये बात को बोल रहा हूँ, कुछ स्त्री लोग को यही प्रॉब्लम है। अगर आज आप विश्वास करेंगे परमेश्वर आपको छूने के लिए तैयार है। आई सॉ द ब्लीडिंग प्रॉब्लम, और प्रभु आपको छूने के लिए तैयार है। और बाइबल क्या बोलती है? इसके अंदर जो दृढ़ था विश्वास, इस विश्वास ने यीशु मसीह का पूरा कैरिकुलम को चेंज कर दिया, अपने स्पीड को इसके लिए कम किया। कितना स्लो चल रहा था बोले से ये लड़की पीछे से रेंगते हुए जाके उसको छू सकी। हालेलुया। आपका दृढ़ विश्वास परमेश्वर को मजबूर करेगा आपकी ओर देखने। आपका दृढ़ विश्वास परमेश्वर को मजबूर करेगा, फोर्स करेगा
आपके जीवन में आके काम करने के लिए। आपका मजबूत विश्वास परमेश्वर को फोर्स करेगा अपने स्पीड को कम करने के लिए। आपका मजबूत विश्वास परमेश्वर को फोर्स करेगा जायरस जैसे एक व्यक्ति को आपके जीवन में लेकर आने के लिए, ताकि आप यीशु से अपना चमत्कार को ले सके। जायरस उस जगह में परमेश्वर का परफेक्ट प्लान था। आज कुछ लोग जो कई दिनों से सालों से इंतजार कर रहे अपना चमत्कार का, अपने टर्म्स का, अपने जीवन में भलाई का, परमेश्वर ऐसे सारे लोगों के लिए जायरस को लेकर आ रहा है। जायरस तो परमेश्वर का परफेक्ट प्लान है। जायरस को आप कर रहा ताकि आप परमेश्वर से अपने आश्चर्य कर्म को ले लें, ताकि परमेश्वर से अपने अद्भुत चमत्कार को आप ले लें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपका मजबूत विश्वास परमेश्वर को मजबूर करेगा आपकी ओर देखने के लिए। हालेलुया। आज आप जहां से भी मेरी आवाज को सुन रहे हैं, 5वां पॉइंट था फेथ का, मजबूत विश्वास, स्ट्रॉन्ग फेथ। और मेरे से और आपसे परमेश्वर ऐसा ही एक मजबूत विश्वास को देखना चाहता है आपके जीवन में। और आपका मजबूत विश्वास करेगा आपको देखने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक ही चीज है जो परमेश्वर करता है आपकी ओर देखने के लिए। एक ही चीज है जो परमेश्वर को फोर्स करता है आपकी ओर देखने के लिए, वो है आपका फेथ। हालेलुया। और आपका स्ट्रॉन्ग फेथ, जिसने भी परमेश्वर की ओर दिखाया, परमेश्वर ने उसके जीवन में अद्भुत काम को किया, चमत्कार को किया। यहाँ 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री थी। इसने इंतजार किया, जब उसको पता चला यीशु के बारे में, उसने अपना दृढ़ विश्वास को लिया और सारे बंधनों को उसने तोड़ दी। बोले चलेगा, आज कुछ भी हो जाएगा, आज मेरा विश्वास यीशु को उस जगह में ठहरा देगा। और बस आपका विश्वास यीशु को मजबूर करेगा आपके लिए काम करने के लिए। आपका विश्वास परिस्थिति को चेंज करने के लिए यीशु को मजबूर करेगा। जो चीज आपके फेवर में नहीं, जो चीज आपके अगेंस्ट में है, जो चीज दीवार के रूप में खड़ा हो गया, अब आप बोल रहे यहाँ मेरे लिए कुछ भी नहीं होगा। ऐसे लोग से आज प्रभु का आत्मा एक बात बोलता, आपका दृढ़ विश्वास प्रभु के ऊपर रखिए। आपका विश्वास परमेश्वर को मजबूर करेगा आपके लिए कुछ कामों को करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोगों के लिए प्रभु का आत्मा बोल रहा है, कुछ लोगों के लाइफ जस्ट लाइक स्टक, एक जगह रुक गया, जस्ट लाइक लॉक हो गया। कोई भी उम्मीद मिल रहा है, और प्रभु बोला तेरा मजबूत विश्वास इस डोर को फिर से ओपन करने के लिए तैयार है। आपका मजबूत विश्वास परमेश्वर को उस सिचुएशन के अंदर उतर कर उसके लिए काम करने के लिए तैयार है। आपका मजबूत विश्वास परमेश्वर आपके मैटर को अपने हाथ में लेने के लिए तैयार है। मैं कुछ लोगों को मैं देख रहा हूँ, I saw my spirit में स्पिरिचुअल आंख से कई लोगों को मैं देख रहा हूँ। This has happened for your life. डोर क्लोज हो गया, अब आपके लिए बोल दिया यहाँ कुछ भी नहीं हो सकता, जस्ट लाइक बोल दिया आप हार गए। बट प्रभु एक प्रॉमिस कर रहा है, आज आपका मजबूत विश्वास परमेश्वर को उस जगह में रोक देगा। बर्तिमाई का मजबूत विश्वास था, जब उसको पता चला नासरत का यीशु इस यरीहो से होकर जाने वाला है, उसने चिल्लाना प्रारंभ किया, हे दाऊद के संतान यीशु तू मुझ पर दया कर। सारे लोगों ने उसको डिस्टर्ब किया, बोलते चुप कर। पर वो एक बात को जानता था, अगर आज मैं चुप हो गया, मेरा चंगाई मेरे सामने से निकल जाएगा, मेरा चमत्कार मेरे सामने से निकल जाएगा। पर उसने मजबूर कर दिया यीशु को रुकने के लिए। सबसे अद्भुत बात क्या पता है, भिखारी था, जन्म का लंगड़ा था, जन्म का अंधा था, जन्म का भिखारी भी था, भीख के द्वारा उसको घर चलता था। अब आप सोच के देखिए, एक भिखारी ने स्वर्ग और पृथ्वी का बनाने वाले को रोक दिया। हालेलुया,
दिस इज द बिगेस्ट मिरेकल। और सबसे अद्भुत चीज क्या था आपको पता है? एक बड़ा मिरेकल बाइबल में लिखता है कि ये अंधा था फिर देखने लगा। और सबसे बड़ा मिरेकल क्या था? जन्म का अंधा था, इसने कभी भी किसी को नहीं देखा, पर जैसे ही उसका आंख खुला तो उसने एक ही व्यक्ति को देखा। वो कौन था पता है? यीशु मसीह। दिस इज अमेजिंग। मैं बोलूंगा उसके लिए बम्पर लॉटरी लगा। क्यों पता है? मूसा उस परमेश्वर को नहीं देख पाया, एलिया नहीं देख पाया, बट इस व्यक्ति ने अपने आंख खोला इस पृथ्वी पर तो सबसे पहले सामने खड़ा हुआ यीशु को उसने देखना प्रारंभ किया। दिस इज अमेजिंग। हालेलुया। उसने सोचा भी नहीं होगा। जब एक बच्चा पैदा होता है वो अपनी माँ को देखता है या डॉक्टर्स को देखता है सबसे पहले जब आंख खुलता है, बट इसके जीवन में सबसे बड़ा मिरेकल क्या था पता है? जब इसने आंखों को खोला, सामने उसने यीशु को देखा, अपने परमेश्वर को देखा, उस दाऊद के संतान यीशु को देखा जिसको वो पुकार रहा था। हालेलुया। क्यों हुआ पता है? उसका दृढ़ विश्वास परमेश्वर को मजबूर कर दिया उस जगह में खड़े होने के लिए। अब आप सोच के देखिए, जब एक गरीब का, एक भिखारी की आवाज को परमेश्वर सुनकर ठहर सकता है तो मेरा आप कौन है उसके? मेरा आप कौन है उसके? तो क्या जब बेटा और बेटी उसको पुकारेंगे वो क्यों नहीं रुकेगा? अगर वो रुका आपके लिए बड़ा आश्चर्यकर होगा। आज पुकारने का दिन है। बोलिए, हे दाऊद के संतान यीशु, तू मुझ पर दया कर, और मैं लिख के दूंगा वो यीशु आपके लिए भी रुकेगा। वो आपकी आवाज को सुन के आपके सामने से ऐसे नहीं निकल जाएगा। जब वो भिखारी की आवाज को सुन सकता है तो वो आपकी भी आवाज को सुनेगा। और जब भिखारी के लिए अद्भुत काम कर सकता तो आपके लिए भी अद्भुत काम करेगा। आज आपका स्ट्रॉन्ग फेथ परमेश्वर के सामने उसको प्रस्तुत कीजिए। आपका फेथ परमेश्वर को मजबूर करना है आपकी ओर देखने के लिए। आपका फेथ परमेश्वर को मजबूर करना है आपके मैटर में उतर कर आपके लिए काम करने का। अगर वो नेम, मैं एक नाम को देख रहा हूं, रॉनी, RONNY। कौन है ये? कौन है ये व्यक्ति? कोई है जो रॉनी नाम का व्यक्ति? क्यों बोलने से परमेश्वर का आत्मा एक बात को मेरे को दिखा रहा है। क्या दिखा रहा पता है? एक डिवाइन टर्न अराउंड को होते हुए मैं देख रहा हूँ अपनी लाइफ के अंदर। ये डूइंग मिनिस्ट्री बोल के प्रभु का आत्मा, योर नेम इज रॉनी, योर नेम इज रॉनी। आई सॉ, जब मैं ये बात को प्रकट कर रहा हूँ, मैं जब मेरे को प्रभु दिखा रहा था, कई लोगों का सब डोर्स क्लोज्ड हो गया, अब कोई उम्मीद आपको नहीं दिख रहा। यू प्रेइंग, यू क्राइंग, यू फास्टिंग, पर प्रभु क्या बोल रहा है? एक डिवाइन टर्न अराउंड को मैं करने जा रहा हूं। एक डिवाइन टर्न अराउंड। यू नो व्हाट इज दिस डिवाइन टर्न अराउंड? क्या पता है आपको? डिवाइन टर्न अराउंड का मतलब है एक व्यक्ति 13 साल जंगल में भेड़ों को चरा रहा था। एक दिन पहले वो जंगल में भेड़ों को चरा रहा था और उसके बाद दूसरा दिन वही व्यक्ति इजराइल का राजा बन गया। दिस इज द डिवाइन टर्न अराउंड। एक व्यक्ति 14 साल केवल संघर्ष किया, एक के बाद एक तकलीफ, भाइयों के द्वारा रिजेक्ट, देश के द्वारा रिजेक्ट, पोतीपर के द्वारा रिजेक्ट, जेल खाने में डाल दिया। एक दिन पहले तक वो जेल खाने में था, बट एक दिन के बाद वही व्यक्ति उस सेकंड ऑफ किंग बना। दिस इज द डिवाइन टर्न अराउंड। द सेम चीज भाई रॉनी आप जहां से भी है, प्रभु बोलता है तेरे लाइफ के अंदर वैसा ही एक डिवाइन टर्न अराउंड होने जा रहा। प्रभु बोलता है अपना मजबूत विश्वास को थामे रहे। आई सॉ द क्राइंग, आई सॉ द फास्टिंग। और प्रभु बोलता है ना तो बल से ना तो शक्ति से, प्रभु का आत्मा बोल रहा है जो भी होगा मेरे आत्मा के द्वारा तेरे जीवन में होगा। यहाँ कोई बल, कोई शक्ति नहीं, और प्रभु बोला जो भी तेरे लाइफ में होगा मेरे आत्मा के द्वारा। प्रभु बोलता उस वचन को थाम ले, उस वचन को ले। बाइबल बोलता वचन फेल नहीं हुआ, मैं तुझे भी फेल होने मैं नहीं दूंगा। When I talking to my brother, I saw the fire of God. I saw the fire of God. I saw the fire of God.
एक डिवाइन टर्न अराउंड। वो सारे दीवारों को मैं गिरते हुए मैं देख रहा हूँ, वो सारे दीवार जो आपके अगेंस्ट में खड़ा हो गया और आप बोल रहे हैं प्रभु ये बड़ा दीवार है, अब कुछ भी नहीं हो सकता, सब कुछ क्लोज्ड हो गया। प्रभु बोलता मैं हर एक दीवारों को मैं तोड़ने के लिए तैयार हूँ लॉर्ड, इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड, इन द नेम ऑफ जीसस आई ब्रेक एवरी डोर्स, आई ब्रेक एवरी वॉल जो इसके अगेंस्ट में खड़ा हो गया लॉर्ड, आई ब्रेक एवरी स्टोनी हार्ट जो इसके अगेंस्ट में खड़ा हो गया लॉर्ड, आई ब्रेक एवरी पावर इन द नेम ऑफ जीसस। एक डिवाइन टर्न अराउंड को तू करने जा रहा हूं बोल रहा लॉर्ड, एक डिवाइन टर्न अराउंड को तू करने जा रहा हूं बोल रहा लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड, लॉर्ड थैंक यू लॉर्ड, राइट नाउ यस रिसीव इट माय ब्रदर, टेक इट। प्रभु बोलता इसको विश्वास के द्वारा बाय फेथ ले ले, क्यों बोले से डिवाइन टर्न अराउंड। प्रभु बोला जो 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 कल्पनाएं तू नहीं किया होगा प्रभु वो काम को मैं करना जा रहा हूँ। रोमन्स 8:28 के अनुसार जैसा लिखा हुआ मैं देख रहा हूँ, सारी बातें भलाई को उत्पन्न करेगा जो उससे प्यार करते। प्रभु तू मेरे से प्यार करता, प्रभु एक भलाई की बात को तू सुन बोला लॉर्ड, वो जो आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, जो चित्त में भी नहीं, वो बातों को मैं तेरे लिए करना, और सब कुछ सडन होगा तेरे लिए बोल रहा, नो डिले बोल रहा प्रभु। हिजकिय्याह चैप्टर 12:28 के अनुसार अब मेरा कोई भी बात को तेरे जीवन में पूरा होने में विलंब नहीं होगा। मैं टूट के गिरते हुए मैं देख रहा हूँ दीवालों को, जो भी स्टोनी हार्ड है उसको टूट के गिरते हुए मैं देख रहा हूँ प्रभु। मैं एक बड़ा काम करने जा रहा हूँ, बहुत जल्दी एक सडन एक गुड न्यूज को तो सुनने जा रहा बोल रहा। यू प्रेइंग सो मेनी टाइम्स, यू क्राइंग, कई बार रात भर तो सोया नहीं, तो रोया है, केवल रोया है। यस यू क्राइंग, आई सॉ योर टीयर्स, कई बार वो पिल्लों में गिरते हुए मैं टीयर्स को देख रहा हूं। पर दिस इज द डे दैट द लॉर्ड हैज मेड रनिंग प्रभु, दिस इज द डे दिस इज द लॉर्ड हैज मेड फॉर योर लाइफ। पूरा शानदार बाला बांधे। एक और फेथ को बताऊंगा, उस पर मैं खत्म करूंगा। ब्लाइंड फेथ, अंधा विश्वास। दिस इज अमेजिंग, ब्लाइंड फेथ, हालेलुया। मतलब उसका मतलब क्या है पता है? अगर परमेश्वर बोला है, अगर किसी को बोला परमेश्वर दिन को रात बोला तो उसने मान लिया यस प्रभु रात ही है। ब्लाइंड फेथ। और उस ब्लाइंड फेथ में एक व्यक्ति है, हालेलुया। बाइबल में इसके बारे में बहुत जबरदस्त लिखता है। इब्रानी चैप्टर 11 वर्स 8 to 12 तक पढ़ेंगे। बाइबल बोलती है उसका नाम अब्राहम था। मैं क्यों ब्लाइंड फेथ बोल रहा हूं पता है? मैं और आप बोलते हैं प्रभु मेरे से बातचीत नहीं कर रहा है, और बाइबल क्या बोलती है? अब्राहम से परमेश्वर ने फर्स्ट टाइम बातचीत किया। वो भी कब किया पता है? 75 साल के उम्र में फर्स्ट टाइम बातचीत किया। और वो भी क्या बातचीत किया पता है? जेनेसिस चैप्टर 12 वर्स 1 2 3 पढ़ेंगे। क्या बातचीत किया? अब्राहम को बोलता है परमेश्वर इस देश को तू छोड़, माँ बाप को छोड़, अपना कुटुंबी को छोड़, अपना गाय बैल बकरी सबको तो छोड़, और जो देश में तुझे दिखाने पर हूं उस देश को तू चाह। हालेलुया। अमेजिंग क्या था पता है? फर्स्ट टाइम परमेश्वर अब्राहम से बातचीत किया, वो भी 75 साल की उम्र में। और फर्स्ट टाइम बातचीत किया, कोई भी अब्राहम का फेवर का बात नहीं था। हर एक चीज अब्राहम को कड़वाहट का बात था। अब्राहम बोल सकता प्रभु एक तो 75 साल में तू बातचीत कर रहा है और कोई भी मेरा फेवर का नहीं है, मेरे देश को छोड़ बोल रहा है, मेरे माँ बाप को छोड़, अपना सब कुछ छोड़। हाउ इज पॉसिबल लॉर्ड? क्या सच में तू ही बात कर रहा है क्या प्रभु? हालेलुया। अगर यही बात अगर परमेश्वर मेरे से आपसे करेगा ना, आप और मैं क्या बोलेंगे पता है? नो, परमेश्वर मेरे से इतना कड़वा बात नहीं कर सकता है, ये और कोई बात कर रहा है। क्यों पता है? मैं और आप परमेश्वर से भले भले चीजों के लिए, प्रभु तेरे को कार देगा, प्रभु बंगला देगा, प्रभु तेरा विवाह कराएगा, तेरे को जॉब देगा, ये चीज सुनने के आदी हो गए। हालेलुया। अगर प्रभु बोलेगा आनंद इस देश को छोड़, घर बार छोड़, माँ बाप को छोड़, तो मैं क्या बोलूंगा पता? शायद ये प्रभु नहीं होगा, क्योंकि प्रभु मेरे से इतना कठोरता से बात नहीं कर सकता।
हालेलुया। अगर प्रभु बोलेगा आनंद मैं तेरे को बंगला दूंगा, मैं तेरे को कार दूंगा, मैं तुझे विदेश ले जाऊंगा, हाँ ये प्रभु मेरे से बातचीत किया। हालेलुया। पर अब्राहम के साथ ऐसा नहीं था। मैं आपको एक बात बताऊं, मेरा एक बहुत बड़ा आत्मिक भाई है, बेलाई में रहता है, किशोर नाम का। मैं उनके लाइफ से मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ। एक दिन हम लोग रात को घूम रहे थे, आफ्टर डिनर के बाद घूमते घूमते मैं किशोर भाई को मैं बोला कि किशोर भाई, अमेजिंग है अब्राहम का लाइफ। 75 साल अधेड़ उम्र हो गया था तब परमेश्वर फर्स्ट टाइम अब्राहम से बातचीत किया और बोलता है मैं अपने घर, अपने जात बिरादरी सब कुछ छोड़, जो देश में तुझे बताना हो उस देश में तो जा। यही बात मैं उस भाई से पूछा। ऑलमोस्ट 45-47 साल का वो भाई था। मैं बोला अगर यही बात परमेश्वर आपसे बोलेगा, किशोर इस बिलाई को छोड़, नागपुर चले जाओ, अपने माँ बाप भाई बहन बच्चा सबको तू यही छोड़, तेरा कुछ भी तू मत लेके मत जा, नागपुर जा, मैं तुझे बताऊंगा तुझे क्या करना है। पता है किशोर ने क्या बोला? आनंद भाई मैं नहीं जा सकता, मैं अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकता, मैं अपनी पत्नी अपने दोनों बच्चों को मैं नहीं छोड़ सकता, मैं अपने लोगों को नहीं छोड़ सकता। 45 साल का ये भाई था। अब आप सोच के देखो, ऐसा नहीं, परमेश्वर से बातचीत भी करता है इस भाई से, पर अब्राहम से फर्स्ट टाइम बातचीत कर रहा था। तो अब्राहम को कैसा लगा होगा? पर बाइबल का एक स्कॉलर इस प्रकार बोलता है, रात को फर्स्ट टाइम अब्राहम से परमेश्वर बातचीत किया, सुबह अब्राहम तैयार हो गया था। हालेलुया। सब कुछ छोड़ के उस प्रॉमिस लैंड में जाने के लिए। और आपको सबसे अद्भुत बात मैं बताऊं, क्यों मैं अब्राहम को ब्लाइंड फेथ में इतना स्ट्रांगली मानता हूं। बाइबल क्या बोलती है पता है अब्राहम के बारे में? परमेश्वर खुद अब्राहम के बारे में एक स्टेटमेंट दिया, पता क्या है? क्या स्टेटमेंट था पता है? अब्राहम मेरा दोस्त है, अब्राहम मेरा मित्र है। अब्राहम ने कहीं पर भी नहीं बोला कि परमेश्वर मेरा दोस्त है, बट अब्राहम मेरा दोस्त है। अब्राहम 175 साल जिया और 175 साल में अब्राहम से कितना बार बातचीत किया उसका दोस्त पता है? परमेश्वर 6 to 7 टाइम्स। अमेजिंग है ना? अगर मैं बोलूंगा विक्रांत भाई मेरा दोस्त है, तो अभी तो फोन आ गया है और इस फोन में हर 10-15 मिनट में बातचीत करूं क्योंकि वो मेरा दोस्त है। हालेलुया। बट ये दोस्त मेरे को समझ में नहीं आया। परमेश्वर बोलते मेरा दोस्त है, बट पूरे होल लाइफ में 6 to 7 टाइम्स केवल बातचीत किया। 75 साल में एक बार बातचीत किया, उसके बाद 175 साल जिए, मतलब 100 साल में 6 to 7 टाइम्स परमेश्वर बातचीत किया। पहला बार जब बातचीत किया कड़वा वाला अनुभव था, सब कुछ छोड़। फिर उसके बाद दूसरा बार जब बातचीत किया, बोलता है जैसा वो कानान में पहुंचा, एक ही बात बोलता है परमेश्वर, ये सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा। सेकंड टाइम, उसके बाद कई महीनों तक परमेश्वर बातचीत नहीं किया। हालेलुया। और जब लूत अलग हुआ, ऐसा नहीं था कि लूत धर्मी नहीं था, ऐसा नहीं था कि लूत अच्छा इंसान, वो धर्मी था। पर जब लूत अलग हुआ फिर थर्ड टाइम परमेश्वर बातचीत किया, क्या बोला? अब ये पूरा चारों ओर तू देख, सब मैं तुझे दे दूंगा। उसके बाद फिर कई महीनों तक परमेश्वर बातचीत नहीं किया। हालेलुया। ओनली 6 to 7 टाइम्स होल लाइफ में। एक बार तो 14 साल बातचीत नहीं किया, और एक बार जब हिसाक का पैदाइश हुआ उसके बाद 15 साल तक बात। 15 साल के बाद क्या बातचीत कर रहा? सुन, जिस लड़के को मैं दिया हूं उसको तू लेकर आ, उसको बलि चढ़ाना है। हालेलुया। बट इस 14 साल, इस 15 साल में सबसे अद्भुत बात क्या था? जब परमेश्वर अब्राहम से बातचीत नहीं किया, परमेश्वर अब्राहम को मानकर अपना देश, अपना परिवार सब छोड़कर कानान देश में आया। एक ऐसा देश जहां उसको कोई भी नहीं जानता था। पर जब उस कानान देश में परमेश्वर उससे बातचीत नहीं किया, अब्राहम विचलित और व्याकुल नहीं हुआ।
लॉर्ड क्यों तू मेरे से बातचीत नहीं कर रहा? तू बोला तो मैं इस जगह में आया, मेरा कौन है तेरे अलावा? हालेलुया। ऐसा कुछ भी नहीं बोला। इस वेटिंग, वो परमेश्वर का इंतजार कर रहा था, वो परमेश्वर का इंतजार कर रहा था। 14 साल बातचीत नहीं किया, फिर भी उसकी नजर परमेश्वर की ओर था, फिर भी वो विश्वास में मजबूत था। हालेलुया। इसलिए उसको विश्वासियों का पिता बोला जाता है। मैं और आप अगर 1 महीना बातचीत नहीं किया या 1 साल बातचीत नहीं किया, बैकस्लाइड हो जाते हैं। सबसे बातचीत कर रहा, प्रभु मेरे से क्यों नहीं बातचीत कर रहा? हालेलुया। पर प्रभु क्या बोलता है? अब्राहम के जैसा विश्वास तेरे जीवन में, ब्लाइंड फेथ। हो सकता है आपका ब्लाइंड फेथ को कोई नहीं देख रहा होगा, बट एक व्यक्ति जो फेथ का हीरो है वो आपको ऊपर से देखता है। अब्राहम के जैसे ब्लाइंड फेथ मेरे और आपके अंदर होना है। एक और व्यक्ति, मैं अपने भैया से बातचीत कर रहा था, जन्नत भैया से, तो भैया ने बोला, आनंद ब्लाइंड फेथ में एक और व्यक्ति को भी अपन रख सकते हैं। पता वो कौन था? एक छोटा सा बालक जिसका नाम सामुएल था। हालेलुया। जब हन्ना उसको दूध पीना छोड़ा, तब उसको सिलो प्रे टावर में लेकर आया। मैं नहीं जानता हूं एली उससे क्या बातचीत किया होगा, मैं नहीं जानता हूं एली उसको यीशु परमेश्वर के बारे में क्या बताया होगा, बट बाइबल क्या बोलती है? दोस डेज एली के लड़के लोग जो गंदे काम किए आराधनालय में, उसकी वजह से परमेश्वर का दर्शन, परमेश्वर का वाणी, परमेश्वर का कोई भी चीज सालों साल से बंद हो गया था। जब सामुएल उस स्लो प्रेयर टावर में आया, कोई भी दर्शन, कुछ भी नहीं था। बट सबसे अद्भुत बात, 9 साल का ये लड़का, आई डोंट नो उसको क्या एक्सपीरियंस था परमेश्वर का। फर्स्ट टाइम एक वर्ड्स आया, सामुएल, हे सामुएल। इज अमेज्ड, कौन बुला रहा है? बाइबल बोलते दौड़ते हुए एली के पास आया, प्रभु क्या तू मुझे बुलाता है? एली बोलता, मैंने तुझे नहीं बुलाया। सेकंड टाइम फिर दौड़ते हुए गया, एली क्या मैं तुझे बुलाया? तब एली भाई एक बात को समझ गया था, इसको परमेश्वर बुलाता है। और जब थर्ड टाइम जब बोला, सामुएल, हे सामुएल, बाइबल क्या बोलती है? ये छोटा सा बालक उठा, एक ही बात बोलना प्रारंभ किया, बोल प्रभु तेरा दास सुनता है। छोटे से उम्र में एक जबरदस्त फेथ के साथ परमेश्वर के साथ खड़ा रहा, और इसका फेथ इतना अच्छा था कि परमेश्वर उससे हर रात को मुलाकात करने के लिए आया। परमेश्वर इससे बैठ के बातचीत करता था, परमेश्वर अपना सीक्रेट्स को इसको रिवील करता था। होल बाइबल में जब आप देखेंगे, सामुएल ही एक ऐसा नबी था जिसने अपना ओन डिसीजन कहीं पर भी नहीं दिया, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा, हर एक डिसीजन के लिए उसने पूरा का पूरा फोकस परमेश्वर की ओर लगाया। परमेश्वर से पूछता है, हालेलुया, हालेलुया। इतना जबरदस्त इसके अंदर फेथ था, और ये दोनों का रिलेशनशिप इतना स्ट्रांग हो गया। तो सामुएल में अगर आप पढ़ेंगे चैप्टर 8, जब 6, 7, 8 पढ़ेंगे सामुएल में, फर्स्ट या सेकंड सामुएल, एक इंसिडेंट हुआ। वो इंसिडेंट क्या था? सामुएल बुढ़ा हो गया था। इजरायली लोग आए, सामुएल को बोलने लगे, सुन तू बुढ़ा हो गया, तेरे बच्चे लोग भी न्याय बिगाड़ दे रहे हैं, हमारे लिए कोई एक व्यक्ति को जो हमारे ऊपर राज्य करे, हमारे ऊपर अधिकारी बने, ऐसा कोई एक व्यक्ति को तू चुन। और बाइबल क्या बोलती है? सामुएल को यह बात बहुत बुरा लगा, और बुरा लगने की वजह से वो प्रार्थना करना प्रारंभ किया, परमेश्वर की उपस्थिति में गया। बट परमेश्वर क्या बोला सामुएल को पता है? हे सामुएल, तू क्यों रोता है? वो जो बोले हैं तो उसको कर। और नीचे क्या बोलता 8वां आयत में पता है परमेश्वर, सामुएल वो लोग तेरे को इनकार नहीं किए, और वो लोग मुझे निकम्मा जाने हैं बोल के परमेश्वर बोलता है।
बोला किसको गया था? सामुएल को। या तकलीफ किसको हो रहा है? परमेश्वर को। हालेलुया। क्या प्रॉब्लम हुआ? अब आप सोचिए, ये दोनों का रिलेशनशिप कितना स्ट्रांग था। अब आप सोचिए सामुएल का जो फेथ कितना स्ट्रांग था प्रभु में। इसलिए तो बाइबल बोलता है जो तुझे छुएगा वो मुझे छुएगा। हालेलुया, हालेलुया। आज ऐसा ही एक ब्लाइंड फेथ, अगर प्रभु बोला यस तो यस, नो तो नो। प्रभु बोला तो को जाना है तो जाइए, कोई क्वेश्चन मार्क वहां नहीं रहेगा। नहीं प्रभु कल जाऊंगा, परसों जाऊंगा, नहीं। आज परमेश्वर ऐसा ही अब्राहम के जैसे फेथ वाले को देख रहा है। हालेलुया, हालेलुया। जिसके ऊपर परमेश्वर बोल सकते ये मेरा बेटा है, जिसको ऊपर परमेश्वर बोल सकते हैं सामुएल का जो रिलेशनशिप था परमेश्वर के साथ, जिसको परमेश्वर बोलता है अगर आनंद तेरे को कोई छुएगा तो मेरे आंख की पुत्र को छुएगा। हालेलुया। कोई तेरे अगेंस्ट, आपके अगेंस्ट में खड़ा हो तो परमेश्वर उसका अगेंस्ट में। परमेश्वर आज अब्राहम और सामुएल के जैसा फेथ को मेरे और आपके अंदर वो देखना चाहता है। कितने लोग बोलेंगे प्रभु वैसा ही ब्लाइंड फेथ मेरे जीवन में तू दे। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। ब्लाइंड फेथ फर्स्ट था, मजबूत विश्वास। मेरे और आपके अंदर स्ट्रॉन्ग फेथ को प्रभु देखना चाहता है। आपके स्ट्रॉन्ग फेथ परमेश्वर मजबूत में काम करने के लिए। उसके बाद सेकंड था ब्लाइंड फेथ, अंधा विश्वास। जैसा अब्राहम का विश्वास था, जैसा सामुएल का फेथ था परमेश्वर के साथ, वैसे ही फेथ को परमेश्वर मेरे और आपके अंदर देखना चाहता है। अंतिम एक और फेथ के बारे में बताऊंगा, रेडिकल फेथ। रेडिकल का मतलब है कट्टरपंथी वाला विश्वास। कट्टरपंथी का मतलब एक बार, एक डायलॉग है फिल्म का, अगर एक बार मैं कमिटमेंट हो जाता तो उसके बाद मैं अपना भी नहीं सुनता, ऐसा वाला फेथ। मैं पिक्चर का डायलॉग मैं नहीं ले रहा हूं, और यहां मैं केवल यीशु मसीह और किसी को भी नहीं देखता हूं। द डार्लिंग ऑफ हेवन, वो स्वर्ग का सबसे कीमती, सबसे महंगा व्यक्ति था, बट उसने वहां निर्णय ले लिया मेरे को इस पृथ्वी पर आना है, अपने लोगों के लिए मुझे जान की बाजी लगाना है, दुष्ट के सारे डंकों को मेरे को तोड़ना है। और उस दर्शन या उस मिशन को लेकर एक मानव का रूप धारण कर इस पृथ्वी पर आया। हालेलुया। और इस पृथ्वी पर वो आया, और उसके बाद क्या हुआ पता है? एक मानव का रूप लेकर इस पृथ्वी पर आया, और उस मिशन के साथ वो आया। उसको पता था मेरे पास 3.5 साल रहेगा, और इस 3.5 साल में मेरे को वो सारे कामों को करना है जिसके लिए मैं स्वर्ग छोड़कर इस पृथ्वी पर आया। हालेलुया। लोग मेरे को मारेंगे, लोग कीड़े ठोकेंगे, मैं मरूंगा, तीसरे दिन जी पाऊंगा। जब लास्ट सफर हो रहा था, होली कम्युनियन हो रहा था, जब यीशु मसीह बोलता देख अब इस संसार का सरदार आएगा, मुझे पकड़ेगा, मुझे मारेगा, मुझे कोड़ी लगवाएगा, तब एक व्यक्ति आके बोलता है, क्या बोलता है उसका चेला पीटर, मैं ये नहीं होने दूंगा। तब यीशु मसीह क्या बोलता है? हे शैतान, तो यहां से भाग, यहां से। हालेलुया। रेडिकल फेथ, कट्टरपंथी वाला विश्वास। अगर आप कमिटमेंट हो गए मेरे को ये करना है तो ये करना है। और यीशु के अंदर वही चीज था। उसको पता था कि मैं इसको पृथ्वी पर आना है, और उस पृथ्वी के लिए अपने आप को हमेशा के लिए देना है। लोग मुझे मारेंगे, लोग तरह तरह के काम मेरे ऊपर करेंगे, बट कोई भी चीज मेरे को इससे अलग नहीं कर सकता। ये होना है तो होना है, और कोई भी ताकत मेरे को इससे अलग नहीं कर सकता। यीशु मसीह का प्रिय चेला था पीटर, बोलता नहीं होने दूंगा मैं जब तक जीवित रहूंगा। तब यीशु क्या बोलते हैं? दुष्ट यहां से भाग। हालेलुया। यस, मैं बोल रहा था रेडिकल फेथ, कट्टरपंथी का विश्वास। और परमेश्वर
इवनिंग मेरे से और आपसे भी वैसा ही, जैसा यीशु मसीह के अंदर था। मेरे को उसके लिए जीना है, उसके लिए काम करना है। और जब ये विश्वास आपके अंदर काम करेगा, परमेश्वर का वो सामर्थ आपके ऊपर लिए बलपूर्वक काम करेगा। हालेलुया। जब यीशु मसीह उस रेडिकल फेथ के साथ उस पृथ्वी पर आया, परमेश्वर उसको कहीं पर भी नहीं छोड़ा। कहीं पर भी बाइबल ऐसा नहीं बोलता एक पल भी उसका बाप उससे अलग हुआ। जब उस फेथ जीना, वो फेथ आपको अद्भुत तरीके से काम करेगा। हालेलुया। मैं 3 फेथ के बारे में बोला। मजबूत विश्वास जो परमेश्वर को विवश करेगा आपकी ओर देखने के लिए। उसके बाद ब्लाइंड फेथ, जो प्रभु मेरे से आपके जीवन से देखना चाहता है। और उस ब्लाइंड फेथ की वजह से अब्राहम विश्वासियों का पिता बना। उस ब्लाइंड फेथ की वजह से अब्राहम के संतान आकाश के तारों और बालू को खींचे के समान बना। उस ब्लाइंड फेथ की वजह से एक सीक्रेट में बता रहा हूं, परमेश्वर का उस ब्लाइंड फेथ की वजह से अब्राहम के संतान में से ही अपना इकलौता पुत्र बेटा यीशु मसीह को कई हजार साल के बाद इस पृथ्वी पर लेकर आया, क्योंकि अब्राहम विश्वासियों का पिता था। हालेलुया। मैं आपके बीच में 7 फेथ के बारे में बताया। आज के बाद इन 7 फेथ को अपने जीवन में रखे। पर जो पहला फेथ है लिटिल फेथ, अपने जीवन से हमेशा उसको दूर करना, ये आपके हर एक आशीषों को रोकता है। उसके बाद मस्टर्ड सीड का फेथ, उसके बाद महान विश्वास, उसके बाद बहुमूल्य विश्वास, मजबूत विश्वास, ब्लाइंड फेथ और रेडिकल फेथ। ये 7-6 विश्वास को अपने जीवन में धारण करना, और जो परमेश्वर आपको दिया है थोड़ा, जो परमेश्वर आपके जीवन के लिए जो रखा है उस तक पहुंचना। और आज की इस इवनिंग के समय में मैं ये कर रहा हूं, प्रभु से मैं एक ही प्रार्थना करूंगा आप लोग सारे लोगों के लिए कि प्रभु विश्वास बने रहने पाए, और जो आशीष है इनके लिए तूने रखा है, जो ब्लेसिंग्स, जो डोर्स इनके लिए तू खोलने जा रहा है, हर एक व्यक्ति उसके अंदर प्रवेश करने पाए, हर एक व्यक्ति उसके अंदर प्रवेश करने पाए। आइए हम प्रार्थना करें। और मैं चाहता हूं सारे लोग अपनी आंखों को बंद करें और एक बार कल और आज का इस विश्वास के बारे में अपने आप को चेक करके दें। आप किस जगह में खड़े हैं? कौन सा फेथ के लेवल में आप खड़े हुए हैं? क्या उस सीट का, या उस लिटिल फेथ में आप खड़े हैं जहाँ कंफ्यूजन है, डर है? क्या वो महान विश्वास में, फेथ में खड़े हैं जहाँ आपका परखा जाना जरूरी है? या वो बहुमूल्य विश्वास, क्या उस रेडिकल फेथ या स्ट्रॉन्ग फेथ में खड़े हैं, या ब्लाइंड फेथ के साथ खड़े हुए हैं? प्रभु बोलता है जिस भी एरिया में आप खड़े हैं दृढ़ता से खड़ा रहना। क्यों बोलने से? प्रभु आपसे मुलाकात करने के लिए तैयार है। प्रभु आपसे मुलाकात करने के लिए तैयार है। हो रबा शानदाराबा। थैंक यू जीसस। जस्ट अपने मुंह खोल के उसको धन्यवाद करें, अपने मुंह खोल के उसको धन्यवाद करें। हो रबा शानदाराबा। जितने भी लोग मेरे को लाइव देख रहे हैं, एक एक को पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से मैं आशीष की घोषणा करता हूं। और मैं एक ही प्रार्थना करता हूं, मेरा एक ही प्रार्थना परमेश्वर से, परमेश्वर के विश्वास में बने रहे, विश्वास के वचन को थामे रहे, विश्वास के वचन को डिक्लेयर करे, और उसी के अनुसार प्रभु आपके लिए बड़े काम को करने के लिए तैयार है। अब प्रभु आप सबको ब्लेस करे, आशीषित करे। आमीन आमीन आमीन। शालोम। प्रभु सबको आशीषित करे। आमीन। थैंक यू।